नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। बात हम पॉलिटिक्स में चुनाव आयोग की भूमिका की करने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग पर लगातार हमला हो रहा है, एसआईआर के दौर से ही जिस तरीके से हमला हो रहा है, ऐसी स्थिति में प्रशासन की जो लापरवाही सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। हम पूरी तौर पर कह सकते हैं कि ये प्रशासन की लापरवाही है। लगातार खबरें आ रही हैं ईवीएम बदलने को लेकर, स्ट्रांग रूम में बिजली गुल होने की बात, कई तरह से खबरें आ रही हैं। आज सुबह से हम लोग महनार की खबर चला रहे थे वैशाली में, अभी समस्तीपुर की खबर आ गई कि समस्तीपुर में जो है सो उजियारपुर, विभूतिपुर, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज का देख लीजिए लगा हुआ है और वहाँ बिजली गुल हो गया। पुलिस प्रशासन से लेकर सब लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि क्या ये हो रहा है। मतलब एक अजीब माहौल देखने को मिला है, हर जगह मिला है। मतलब जीत हार तो बात की बात है, वो 14 तारीख को निर्णय होगा, लेकिन एक अविश्वास का माहौल पूरे बिहार में जिस तरीके से प्रशासनिक लापरवाही के कारण देखने को मिल रहा है, ऐसे में पूरे चुनाव आयोग एक इंस्टीट्यूशन के रूप में हम कह सकते हैं कि बिहार में चुनाव कराने में वो पूरी तौर पर विफल रहा है। जिस तरीके से एक्शन लेने की उनकी ज़रूरत है वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। सरारंजन का जो मामला था वो मामला भी अब सामने आ चुका है कि वो जो मिला है वो कैंसिल्ड, वो वीवीपैट का जो पर्ची है वो कैंसिल्ड है। वो एक खास समय है जिस समय में उसकी पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहते हैं। लेकिन बात तो सामने आ गई, लापरवाही आज ही कैसे वो बाहर निकला, सवाल तो उठना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन को हमेशा पारदर्शी दिखना चाहिए, जो पारदर्शी दिख नहीं रहा है। तो सुबह हम लोग महनार का वीडियो चलाए, अभी समस्तीपुर का वीडियो आ गया। दोनों वीडियो आप देखिए, ये देखना जरूरी है कि देखिए किस तरीके की प्रशासनिक लापरवाही के कारण एक इंस्टीट्यूशन पूरी तौर पर संदेह के घेरे में है। और ये इस इंस्टीट्यूशन का काम है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करा ही नहीं, लोगों के दिल में, ये दिमाग में ये विश्वास भी जताना कि हम जो चुनाव करा रहे हैं वो निष्पक्ष करा रहे हैं, जो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। जरा इस दोनों वीडियो को देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। आपने देखा महनार वाली बात और अभी समस्तीपुर वाली बात, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो वजह है, इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है, जबकि पूरी तौर पर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लग रहा है। और ऐसे में इस तरीके की लापरवाही में इलेक्शन कमीशन की जो चुप्पी है, वो चुप्पी कहीं न कहीं दर्शा रही है कि भाई इनका मंशा सही नहीं है। अब जितने लोगों को बिहार में, जितने लोगों ने अपने सोशल मीडिया पेज पर फोटो डाला, जो दिल्ली में भी हम वोट किए हैं और बिहार में भी वोट किए, जैसे एक ईवीएम मशीन की बात आई ना, ईवीएम मशीन पर बटन दबाते हुए एक महिला की तस्वीर जारी हुई, या जिसकी भी आईडी से, कोई पटेल के आईडी से वो जारी हुई, इस पर एफआईआर दर्ज हुआ ना, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। ये जो पारदर्शिता दिखाने की कोशिश हुई, ठीक है, ये होनी चाहिए। लेकिन जितने लोग दिल्ली में भी वोट किए और यहाँ भी वोट कर रहे हैं और अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाले हैं, उन पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा है भाई? इलेक्शन कमीशन जांच क्यों नहीं करा रहा है? कल ही से संभवी को लेकर, सांसद संभवी के दोनों हाथों में, हमारा तो एक हाथ में है, दोनों हाथों में लेकर चर्चा है। तो आखिर हो क्या रहा है भाई? ऐसे समय में देखिए ये जो हठधर्मिता है इलेक्शन कमीशन का, ये हठधर्मिता बड़ा नुकसान दे सकता है, क्योंकि लोगों का भरोसा वैसे ही इलेक्शन कमीशन पर कम होता जा रहा है। जिस तरीके से राहुल वोट चोरी के मामले में जो फैक्ट लेकर वो सामने आ रहे हैं, उसी भरोसा कम होता जा रहा है। और ऐसे में बिहार चुनाव में जो चीज़ें दिख रही हैं, अनंत सिंह के मामले में हो, ललन सिंह के मामले में हो, संभवी चौधरी के मामले में हो, राकेश सिन्हा के मामले में हो, मोदी का भाषण का मसला हो, अमित शाह के भाषण का मसला हो, वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन के साख सिर्फ दाव पर ही नहीं है, साख खतरे पर है, खतरे में है। और साख जिस तरीके से खतरे में है, कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और अगर लोकतंत्र इसी तरीके से
जो बातें सामने आ रही हैं जिस तरीके से, और आयोग चुप्पी साधे हुआ है, आने वाले समय में आयोग के खिलाफ या पूरे चुनावी प्रोसेस को लेकर अविश्वास लोगों के दिल में घर कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसके लिए अगर जिम्मेवार होगा तो चुनाव आयोग खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि जहां एक्शन लेना चाहिए, जहां चुनाव आयोग को तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए थी, वहां चुनाव आयोग चुप्पी साधता हुआ दिख रहा है। शरारंजन का ये जो वीवीपैट का पर्ची जो बाहर आया है, उस पर्ची को लेकर जिस तरीके से माहौल एक बना है, आखिर कौन एआरओ के ने ये पूरी प्रक्रिया की थी? उस एआरओ पर डीएम तो कह दिए कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे, जांच करिए, एफआईआर दर्ज कीजिए, सस्पेंड कीजिए, क्योंकि एक पूरे देश में ये माहौल बनता जा रहा है कि बिहार में इलेक्शन कमीशन की भूमिका ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी के साथ खड़ी हो, जदयू के साथ खड़ी हो, मतलब एनडीए के साथ खड़े रहने की बात सामने आ रही है। ऐसे में श्रीमान आयुक्त जी, साख बचा लीजिए, क्योंकि साख इस तरीके से गिर रहा है कि चुनाव परिणाम के बाद लोगों का गुस्सा एक अलग तरीके से बिहार सहित पूरे देश में देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसके लिए कोई एक व्यक्ति या एक संस्थान जिम्मेवार होगा तो चुनाव आयोग जिम्मेवार होगा, जो कार्रवाई करते वक्त चेहरा देख रहा है, कार्रवाई करते वक्त दल देख रहा है, कार्रवाई करते वक्त यह सोच रहा है कि हमारे इस कार्रवाई से कोई आका नाराज तो नहीं हो जाएगा।